हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास का 23वां दिन है। आज हम 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में व्याध की योनि कैसे मिली, पूर्व जन्म में उसने क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से उसे व्याध की योनि मिली थी। अब आगे की कथा। व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि हे व्याध, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निशेष, विश्व सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं पे ही आश्रित हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत भगवान के ही आत्म स्वरूप हैं। इनके द्वारा विष्णु भगवान को जाना जाता है। उनके जन्म, कर्म और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। वे समस्त चराचर में व्याप्त हैं। प्रत्यक्ष रूप से आगम अथवा अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को जानना चाहिए। उससे 100 गुना वह राजा होता है। तत्वाभिमानी देवता उसे भी सहस्त्र गुना होते हैं। देवताओं से सप्त ऋषि श्रेष्ठ होते हैं। सप्त ऋषियों से अग्नि श्रेष्ठ होती है। अग्नि से सूर्य श्रेष्ठ होता है। सूर्य से बृहस्पति श्रेष्ठ होता है। बृहस्पति से वायु श्रेष्ठ होती है। वायु से इंद्र श्रेष्ठ होता है। इंद्र से पार्वती श्रेष्ठ होती हैं और पार्वती से जगत गुरु महादेव श्रेष्ठ होते हैं। उनसे बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण बलिष्ठ होते हैं। प्राण सबसे श्रेष्ठ हैं। यह समस्त जगत प्राणात्मक ही है। उसी से ओत प्रोत हैं तथा विशिष्ट हैं। वह नील मेघ के समान प्रभा युक्त एवं सबका आधार है। इन्हीं आधारभूत को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से ही इसकी ये स्थिति है। तब व्याध ने पूछा कि भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र लक्ष्मी देवी हैं। उनके समान कोई नहीं है। जीव में प्राण नामक सूत्र कैसे हुआ? हे मुने, मुझे यह बताने की कृपा करें कि परमात्मा प्राण से अधिक कैसे हुए। तब शंख ब्राह्मण कहने लगे कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि से ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। अब युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब कुछ निर्णय ना हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे कि हे भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता। इसका तो आप ही निर्णय कीजिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया परंतु गिरा नहीं। दक्ष प्रजापति गुहेंद्रियों में से निकल गए तो उन्हें षंड कहने लगे। इंद्र हाथों से निकल गया तो उसे लूला कहने लगे। नेत्रों से सूर्य के निकलने पर उसे काना कहने लगे। नासिका से अश्विनी कुमारों के निकलते ही उन्हें नकटा कहने लगे। कानों से 10 दिशाएं निकली तब लोग उन्हें बहरा कहने लगे। जीभ से वरुण के निकलने पर उसे अरज्ञ कहने लगे। वाणी से अग्नि निकली तो उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकले तो उन्हें जड़ कहने लगे। सबके निकल जाने पर भी शरीर नहीं गिरा।
मगर फिर प्राणों की बारी आई तो प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे कि हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। पुनः सभी देवताओं ने क्रमबद्ध रूप में प्रवेश किया, परंतु शरीर मृत ही रहा, शरीर जीवित नहीं हुआ। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हो गया। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। प्राण के समान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगमात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है। प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं है, अधूरा है। शंख मुनि के इन वचनों को सुनकर उस व्याध ने पूछा कि हे देव, आप प्राण की उस महिमा का वर्णन करें जो कहीं भी विदित नहीं है। तब शंख मुनि बोले, एक समय प्राण भगवान का पूजन करने गंगा तट पर गया। वहां ऋषि मुनियों के साथ धरती को हल से शुद्ध किया। पृथ्वी के नीचे कण्व ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। वे हल से खींचकर बाहर आ गए और सामने प्राण को देखकर शाप देते हुए बोले कि तीनों लोक से तेरी महिमा नष्ट हो जाएगी और तुझे पृथ्वी पर कोई भी नहीं मानेगा। इस पर प्राण को बहुत क्रोध आया और वह मुनि से बोला, तूने मुझ निरपराधी को शाप देकर उचित नहीं किया है। इसी कारण हे कंडव, तू गुरु द्रोही होगा और तेरी सभी जगह निंदा होगी। हे व्याध, उसी समय से पृथ्वी पर प्राण की महिमा लोप हो गई। कण्व ने भी शाप के वशीभूत होकर अपने गुरु की हत्या कर दी और वह सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, तूने जो पूछा था वह सब मैंने तुझे बता दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो, मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा। हरे कृष्णा। 23वां अध्याय समाप्त। अगली कथा 24वें अध्याय में। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों।